So, hi aspirants, my name is Ravi Dutt. कंसेप्ट्स विद रवि दत्त CWRD यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आपको 2 क्वेश्चन पक्का इसके मिलेंगे। साथ ही इतना ही नहीं, चाहे सिनोनिम हो, चाहे एंटोनिम हो, चाहे अनसीन पैसेज हो या फिर क्लोज टेस्ट हो, हर एक जगह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में याद किए हुए जो वर्ड्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं ऑप्शंस एलिमिनेट करने में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। आप भले ही सिनोनिम एंटोनिम उतनी तरह रिटेन ना कर पाएँ, बट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप बहुत फन वे में आराम से याद कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा हो सकें सजेस्ट करा जाता है कि हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने चाहिए टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और इंग्लिश में सिर्फ ग्रामेटिकल रूल्स और सब्जेक्चुअल नॉलेज होना ही ज़रूरी नहीं है, वो तो होना ही है, बट साथ में कितना वोकेबलरी जानते हैं। आज का कंपटीशन इसके ऊपर है। कंपटीशन में आपसे ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि आपके पास एक इनरिच्ड वोकेबलरी हो, यानी आपको खूब सारे वर्ड्स की नॉलेज हो, उन्हें कैसे यूज़ करा जा सकता है, कहाँ कहाँ का यूज़ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करंट सिनेरियो में जो भी पूछे जा रहे क्वेश्चंस हैं, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना देती है। तो इस वीडियो के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, देखिए इस वीडियो में हम 16 क्वेश्चन करेंगे, जो कि 4 ऑप्शंस के साथ आएगा हर एक क्वेश्चन। उसमें से अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उसे मार्क करिएगा और आगे क्वेश्चन पे चले जाइएगा। लास्ट में आपको ऑप्शन कमेंट्स में ही बताना है कि आपने उन 16 में से कितने सही करे हैं या कितने आपको पहले से पता थे। तो मैं हर एक क्वेश्चन के साथ जो भी ऑप्शंस आएंगे उनका भी वर्ड मीनिंग आपको समझाते रहूँगा। तो आपको क्या करना है, इनके नोट्स बनाने हैं। सिर्फ वन वर्ड ही नहीं कर रहे हैं हम, इन वर्ड्स को भी मैं आपको याद कराऊँगा, जिससे, और ये वर्ड्स वो हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे कोई भी हो। और ये इनका मीनिंग आपको डेली लाइफ में भी पता होना चाहिए, चाहे आप एक जनरल लर्नर ही क्यों ना हो। दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मे यूज़ दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, लैकिंग द एबिलिटी टू मूव और एक्ट, यानी कि सुस्त और ढीला सा पड़ा हुआ कोई चीज़ हो ऐसी, तो उसको कहते हैं इनर्ट। इनर्ट एक वर्ड है जो सिग्निफाई करता है कि कोई इंसान सुस्त है, क्लमजी है। क्या है, क्लमजी या लेज़ी है, इनर्ट। तो ऑप्शन बी क्या है, एजाइल। एजाइल मतलब होता है फुर्तीला, यानी कि जो क्विक हो, निम्बल हो जिसे कहते हैं। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। निम्बल मतलब भी क्विक होता है, एजाइल मतलब भी क्विक होता है। ऑप्शन डी वाइब्रेंट मतलब क्या होता है, वाइब्रेंट मतलब होता है लाइवली, यानी कि एक फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ कोई चीज़ हो ना, मतलब जैसे जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्टिमिस्ट एनर्जी एनर्जी मिलती है, जैसे कि पॉजिटिव हो कोई, तो उसे बोलते हैं वाइब्रेंट। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लियरली स्टेटेड विदाउट एनी डाउट और एम्बिग्विटी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको कही गई हो, जिसमें कोई भी शक या शंका की कोई गुंजाइश ना रखी गई हो, तो उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी, कैटेगोरियल। कैटेगोरियल एक करंटली जो कि क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। कैटेगोरियल मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट पास करना जिसमें कि आपने बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात रख दी हो, जिसमें कोई डाउट ही ना हो। देन हम देखते हैं अब ऑप्शन ए को। इसका मीनिंग क्या होता है, वेग। वेग मतलब होता है कोई चीज़ जब ना अनक्लियर हो, यानी कि आपको क्लियरली उसमें इंडिकेट ना हो रहा हो कि यार इसका मतलब क्या हो सकता है, मतलब एक तरह का आप में अनसर्टेनिटी टाइप की हो कुछ, उसको बोलते हैं वेग। ऑप्शन डी है हेजिटेंट। इसका मतलब आप जानते होंगे, मतलब जो हेजिटेट करता हो काफ़ी, उसको हेजिटेंट बोलते हैं। ऑप्शन बी क्या है, टेंटेटिव। टेंटेटिव मतलब होता है कि कोई चीज़ फाइनल ना सेट की गई हो, यानी कि प्रोविजनल बेसिस पे चल रही हो। जैसे कि कई जॉब्स होती हैं उन पे प्रोबेशन पीरियड होता है,
तो उस प्रोविजन का मतलब टेंटेटिव का मतलब एक ही होता है, यानी कि अभी पक्का नहीं है कोई चीज़, कच्चा कच्चा है, तो उसको टेंटेटिव कहते हैं। तो ऑप्शन बी का ही हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? अ पर्सन और थिंग कंसिडर्ड अनअट्रैक्टिव और अनप्लीजेंट। तो इसका आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, मेंजर। एक वर्ड है जो इसके लिए यूज़ होता है, यानी कि कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी वस्तु जिसे आप अनअट्रैक्टिव या अनप्लेजेंट कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप मिंजर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। बाकी एलिगेंट मतलब क्या होता है? एलिगेंट का मतलब होता है कोई चीज़ स्टाइलिश हो या फिर शानदार टाइप की हो, एक्सक्यूसाइड जिसे कहते हैं, EXQUISITE, एक्सक्यूसाइड। नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होता है? या डैपर बोलते हैं जिसे। डैपर मतलब होता है नीट या स्मार्ट। जैसे हम कहते हैं ना किसी आदमी को देख के कहते हैं कि ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ डैपर, यानी कोई हैंडसम इंसान होता है आदमी जिसे, तो उसे आप डैपर वर्ड यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। सेम ऑप्शन डी, डैशिंग इज़ ऑल्सो यूज फॉर मैन एंड डैपर टू। दीज टू वर्ड्स आर यूज फॉर स्मार्ट मैन, जो जिनकी अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग होती है, विजुअली अट्रैक्टिव जो आदमी होते हैं, उनके लिए आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास। ये कह रहा है अ लीगल केस that is under judicial consideration and cannot be publicly discussed। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कोई ऐसा केस चल रहा है जो कि कुछ ज़्यादा ही गंभीर है, जिसे कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है, तो वो पब्लिक डिस्कशन का मैटर नहीं होना चाहिए। ऐसे केस को क्या कहा जाता है? तो ऐसे केस को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, सब जुडाइज करना उसको। तो ऐसे लीगल केसेस को सब जुडाइज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देन कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय रखना। प्रिविलेज्ड मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो कोई स्पेशल विशेषाधिकार जैसे कहते हैं, या कोई राइट उसको मिल रखा हो जो कि एक्सक्लूसिव हो उसके लिए। तो प्रिविलेज्ड मतलब यही होता है कोई चीज़ विशेषाधिकार प्राप्त हो उसे, या एक्सक्लूसिव हो किसी के लिए। देन एडमिसिबल मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जो है, एडमिसिबल मतलब होता है, एडमिसिबल मीन्स कोई चीज़ एक्सेप्टेबल होना, ACCEPTAB। यदि कोई चीज़ एक्सेप्टेबल होती है देन वी कॉल इट एडमिसिबल। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द अंडर कैरिएज ऑफ अ रेलवे व्हीकल दैट हैज़ 4 or 6 पाइवोटेड व्हील्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोगी जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी क्या है? एक्सल मतलब क्या होता है? तो देखो, एक्सल मतलब होता है कोई भी ट्रेन के आपने 2 पहिए देखे होंगे ना जो लोहे के होते हैं, उन 2 पहियों के बीच में मोटी सी रोड जाती है एक, उसे कहते हैं एक्सल। और इसके लिए एक वर्ड भी होता है जिसे कहते हैं हम क्या, लोकोमोटिव व्हील एक्सल जैसे बोलते हैं अगर हम वैसे बोलना चाहें तो। देन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, केसेस मतलब क्या होता है? केसेस का मतलब होता है ढांचा, किसी भी गाड़ी का ढांचा जो होता है ना, मतलब पहिए तो बाद में ऐड होते हैं उसमें, जो उसका आउटर बॉडी होती है ढांचा, उसको केसेस कहते हैं। चाहे एरोप्लेन हो या फिर कार हो, कोई भी आउटर जो बॉडी होती है ना, उसको कहते हैं, पहियों के अलावा जो चीज़ होती है उसको कहते हैं ढांचे को, केसेस। देन ट्रॉली मतलब आपको पता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द लैंड दैट हैज़ नेवर बीन यूज फॉर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पसेस। यानी कोई ऐसा ज़मीन है जिसे कि अभी तक इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करा गया है, बख्श रखा है अभी से, तो ऐसी ज़मीन को कहते हैं ग्रीन फील्ड, ऑप्शन नंबर बी। अब एक है हमारे पास है ब्राउन फील्ड। ऑप्शन ए को देखते हैं एक बार। ब्राउन फील्ड मतलब होता है कोई ऐसी ज़मीन जो कि पहले पहले इंडस्ट्रियल यूज़ में ली गई थी और अब उसे अबेंडन करके छोड़ दिया है, तो ये है ब्राउन फील्ड। अगला है इंडस्ट्रियल एस्टेट, मतलब पता ही होगा आपको। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सबर्बन। सबर्बन मतलब एक ऐसा एरिया कह सकते हैं जो कि एक बहुत बड़े लैंड, एक बहुत बड़े एरिया के आउटस्कर्ट्स में कहीं पे बसा हुआ छोटा सा एरिया होता है कोई, उसको कहते हैं। मान लो कोई बहुत बड़ा टाउन है ना हमारे पास, इसके आउटस्कर्ट्स में एक छोटा सा इलाका बसा होता है, उनको कहते हैं सबर्बन। अब आगे चलते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7।
what it is saying, an unpredictable or erratic change in a situation or a person's behavior, यानी कि किसी के बिहेवियर में ऑल ऑफ अ सडन कोई चेंज आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है वन वर्ड के लैंग्वेज में? तो देखो एक वर्ड आया भाई एरेटिक। एरेटिक मतलब भी अनप्रिडिक्टेबल ही होता है, लिख लेना, एक मैंने देख रखा है वर्ड बहुत बार। एरेटिक जो है अनप्रिडिक्टेबल मतलब होता है इसका। तो क्वेश्चन 7 जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेगरी कहते हैं जिसे। देन ऑप्शन ए रूटीन, बी हैबिट और सी डी कंसिस्टेंसी। ऑल थ्री आर सेम। कंसिस्टेंसी मतलब कोई चीज़ बिना रुके करने की जो एक होती है हैबिट होती है, उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। हैबिट मतलब हैबिट ही होती है, रूटीन मतलब रूटीन ही होता है, आपको पता होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8, अ माइनर एंड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम दैट ऑकर्स सडनली। कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है जो अचानक से आ जाती है, उसको क्या कहते हैं किस में? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कहा जाता है ग्लिच। ऑप्शन नंबर सी, ग्लिच। डिज़ास्टर मतलब पता होगा आपको, कैटास्ट्रोफ आया एक वर्ड ये। तो कैटास्ट्रोफ मतलब होता है कोई ऐसी तबाही मचना जिसमें बहुत आपदा हो जाए, मतलब काफ़ी भयंकर मास लेवल पे जो डिस्ट्रक्शन होता है उसे कैटास्ट्रोफ कहते हैं। ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक, ये हो गया। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है? एन एक्सीडेंटल और सरप्राइजिंग स्ट्रोक ऑफ लक, यानी कि अचानक से किसी की किस्मत चमक जाना, जिसे कहते हैं उसको बोलते हैं फ्लूक। ऑप्शन नंबर सी, फ्लूक इज द आंसर। लक यू नो, कोइंसिडेंस यू नो, प्रिडिक्शन यू नो। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, समवन हु इज सोशली ऑकवर्ड और अनफैशनेबल। मीन्स वो क्या है? कोई एक ऐसा शख्स है जो कि एक आउटडेटेड फैशन के साथ, या फिर सोशली ऑकवर्ड है, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान जो होता है, या जिसे ज़्यादा फैशन से कोई लेना देना होता नहीं है, तो इस टाइप के इंसान को हम ऑप्शन बी, जिक या गीक जो भी हो वो कहते हैं। देन ऑप्शन ए को देखते हैं बार, ट्रेंड सेटर। ट्रेंड सेटर वही होता है जो कोई ट्रेंड सेट करते हैं, यानी कि जिनका फैशन या कुछ भी चीज़ हो उसे वो एक एग्जाम्पल बनता है मास पब्लिक के लिए। फैशन इंस्टा मतलब भी सेम होता है बिल्कुल। डी मतलब स्टाइलिश होता है, स्टाइलिस्ट यू नो। आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, अ फॉल्स स्टोरी और र्यूमर स्प्रेड विदाउट प्रूफ। कोई भी एक अफवाह उड़ा देना किसी के बारे में, कोई स्टोरी बना देना या अफवाह उड़ा देना बिना किसी प्रूफ के, यानी बोगस कोई बात करना किसी के लिए, तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, कैनार्ड। ऑप्शन ए कैनार्ड। देन फैक्ट मतलब को पता है, न्यूज़ मतलब पता है। क्रॉनिकल क्या होता है? देखो क्रॉनिकल मतलब होता है हिस्टोरिकल इवेंट्स जो भी होते हैं ना, उनका एक सीक्वेंस वाइज लेखा जोखा रखना। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज हम कहते हैं कि फलानी वॉर हुई थी, उसके बाद दूसरी वॉर हुई थी, फिर तीसरी वॉर हुई थी, ये हुआ था वो हुआ था। वॉर्स के एग्जांपल से समझ लो, आज हमें पता है कौन सी वॉर किस साल में हुई थी, उससे उसके बाद कौन सी हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी। तो एक सीक्वेंस जो हमें पता है ना, ये कहीं ना कहीं इसका रिकॉर्ड मेंटेन करा गया है, तो उसी मेंटेन्ड रिकॉर्ड को ही क्रॉनिकल कहा जाता है। ये किसी भी मामले में हो सकता है, जैसे कोई रिफॉर्म्स लाए गए थे, उसके बाद कुछ नए रिफॉर्म्स लाए गए होंगे, फिर कुछ नए आए होंगे, तो ये हर चीज़ में यूज़ होता है, क्रॉनिकल कहते हैं उसे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो अप नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, द स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी दैट वन प्रीवियसली अटेंडेड, यानी कोई ऐसा स्कूल कॉलेज जहाँ का कोई शख्स जो है वो छात्र रहा हो पहले, तो ऐसे स्कूल या कॉलेज को वो अपने लिए क्या कहेगा? तो उसके लिए कहा जाएगा एल्मा मैटर। उस स्कूल या कॉलेज को एल्मा मैटर कहा जाता है। और वो स्कूल तो या कॉलेज तो उसके लिए एल्मा मैटर कहा जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट खुद होगा उसे क्या कहा जाता है? तो उस स्टूडेंट को एलुमनस कहा जाता है। अगर वो स्कूल या कॉलेज उसको जिक्र करेगा उस स्टूडेंट का कभी भी, तो वो कहेगा कि वो एलुमनस है हमारे यहाँ का, ALUMNUS। बट अगर स्टूडेंट का भी जिक्र करेगा अपने स्कूल या कॉलेज का, तो वो कहेगा कि मैं वहाँ का एल्मा मैटर हूँ। ठीक है, मतलब वो स्कूल या कॉलेज मेरा एल्मा मैटर है, यानी मैंने वहाँ से पढ़ाई या शिक्षा ग्रहण की है। स्कूल या कॉलेज कहेगा कि ये हमारा एलुमनस है। तो ये ऐसे चलता है। बट
फिर पेडिग्री ये है। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी मतलब होता है जब कई लोग एक कॉमन गोल शेयर करते हैं, यानी उनका मोटो एक जैसा होता है, तो उस ग्रुप को ही फ्रेटर्निटी कहा जाता है, या उस भावना को फ्रेटर्निटी कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। अ वुमन हु इज़ पास्ट द यूजुअल एज ऑफ मैरिज एंड इज़ अनलाइकली टू मैरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पिंस्टर। देन क्वेश्चन नंबर 14। स्पीकिंग नेगेटिवली अबाउट समवन हु इज़ नॉट प्रेजेंट, यानी कि किसी की बैक बाइटिंग करना, कोई है नहीं उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करना, उसको बोलते हैं बैक बाइटिंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अवर आंसर। ऑप्शन ए क्या है? फ्लैटरी। फ्लैटरी मतलब होती है चापलूसी करना, चमचागिरी जिसको कहते हैं। ऑप्शन बी गॉसिप आपको पता है। परहेज मतलब पता है। ऑप्शन डी आपको। आगे चलते हैं। सो अप नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। अ परसिस्टेंट इरेशनल बिलीफ दैट अदर्स आर ट्राइंग टू हार्म यू, यानी कि एक बेसिर पैर का बिलीफ अपने अंदर डेवलप करना कि कोई जो लोग हैं वो आपको हार्म करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो परसिस्टेंट मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट मतलब होता है रिपीटेड, यानी कि कंटिन्यूसली कोई चीज़ लगे रहना, एक विचार, या जैसे यहाँ पे हम विचार की बात कर रहे हैं तो यहाँ विचार के सेंस में कंटिन्यूस इलॉजिकल विचार उसके दिमाग में चल रहा है। इरेशनल मतलब होता है इलॉजिकल, और परसिस्टेंट मतलब होता है टायरलेसली कोई चीज़ चलना, कंटिन्यूसली चलना। तो कंटिन्यूसली एक इलॉजिकल विचार या बिलीफ उसके अंदर चल रहा है कि भाई अदर्स आर ट्राइंग टू हार्म हिम, या जो भी। देन ऐसे को बोलते हैं पैरानोया। पैरानोया इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 का। ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस मतलब आपको पता है, ट्रस्ट मतलब भी आप जानते हैं। काफ़ी बेसिक वर्ड्स हैं। आगे चलते हैं। देन वी हैव 16 क्वेश्चन। A person pretending to be a doctor or someone with medical skills without proper qualifications, यानी झोला छाप डॉक्टर्स जिसे हम कहते हैं, तो उसका मतलब होता है क्वैक। ऑप्शन नंबर सी। एक वर्ड और होता है, ये इसे चार्लातन बोलते हैं, तो ये वर्ड भी याद कर लेना, आता है। आगे चलते हैं। तो इसी के साथ हमने 16 क्वेश्चन जो थे वो कर लिए, और उन 16 क्वेश्चन में से आपको कितने आते थे पहले से, ये ज़रूर बताना है कि आपने आउट ऑफ 16 जो है कितना खुद से आपने स्कोर किया, बता देना। इससे ये होता है कि आइडिया मिल जाता है कि हाँ ठीक है, आपकी ऑडियंस जो है वो कितना नॉलेज रखती है, उस हिसाब से हम अपना कंटेंट और ज़्यादा रिफाइन करेंगे। खैर, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, ये प्योरली क्वेश्चन आपके लिए है, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि इसका आंसर आप दें। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को आप आंसर करिए, चाहे आप इसका सर्च ही करें, इसी बहाने जो है ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्या है? अ पेक्यूलियर और अनयूजुअल हैबिट और समथिंग स्ट्रेंज हैपनिंग बाय चांस। तो इसका आंसर आपको बताना है। अब कंसेप्ट्स विद रवि दत्त CWRD यूट्यूब चैनल जो है, इस पर आपको इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियोस टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपको 16 क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 ऑप्शन सबके रहेंगे, और एक क्वेश्चन आपको नॉलेज टेस्ट के लिए दिया जाएगा। तो इन वीडियोस का एडवांटेज ये होगा आपके लिए कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वर्ड्स जो हैं वो सेम ही रहते हैं। कईयों का लेवल डिफ़िकल्ट रहता है, कईयों का ईजी रहता है, तो हम हर एक लेवल पे को जो है इसमें कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कोई एग्ज़ाम टफ है तो हम उसको स्किप करके चलेंगे। इंग्लिश अगर यहाँ पे कवर कराई जा रही है तो हर एक लेवल का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाया जाएगा, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो टफ हो। तो यहाँ से ये फर्स्ट वीडियो थी, अब धीरे धीरे करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और वीडियोस आती रहेंगी टाइम टू टाइम, एंड पैरेलली चलते रहेंगी ग्रामर टॉपिक्स के जो भी हम करेंगे अलॉन्ग विद अदर इंग्लिश रिलेटेड टॉपिक्स। तो ऐसे ही और वीडियोस को टाइमली पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को दबाते ही ऑल वाला ऑप्शन जो आता है उसे क्लिक करना। सो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो पर अपना टाइम दिया, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।